हाथों को उठाएं, हर एक ज़िंदगी अपने लिए कलाम मांगे पूरे दिल से, अपने पूरे दिल के साथ खुदावंद की प्रेजेंस में आते हुए अपने अपने लिए कलाम मांगे। खुदावंद से कहें कि आज खुदावंद मैं तुझे सुनना चाहती हूँ। अपनी प्यास को जाहिर करें खुदावंद के सामने, अपनी भूख को जाहिर करें, क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, तो वो हमें जो है वो सैर करता है और वो हमें भरता है। और मैं चाहूँगी कि हर एक लब खुले। ये नहीं कि मैं ये अल्फाज सिर्फ बोल रही हूँ, बल्कि मैं सबसे ये कह रही हूँ कि आज अपने मुंह को खोलें और अपने लिए कलाम मांगे। अपने लबों को खोलें आवाज़ के साथ। मत सोचें कि आपके साथ कौन बैठा हुआ है। सिर्फ आपने अपनी प्यास जाहिर करनी है। आपने जो है वो अपनी भूख को जाहिर करना है, उस तड़प को जाहिर करना है जो कलाम के लिए है कि आज मैं खुदावंद को सुनने आई हूँ, आज मैं खुदावंद के साथ वक्त गुजारने आई हूँ। पहले हमने खुदावंद की तारीफ़ की है, अब वो हमसे बोलने को है। खुदावंद से कहें कि मैं जब आज का कलाम सुनूं तो सेम ना रहूं, 30, 60, 100 गुना फल लाऊं और मेरा फल कायम रहे, और अब इसकी कोई तस्वीर भी मुझसे आज का कलाम छीनने ना पाए, बल्कि मैं इस पर अमल करने वाली हूँ। शरीयत की ये किताब मेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात मुझे इस पर ध्यान रहे। खुदावंद से कहें कि मैं खुद भी सीखूं और अमल करके दूसरों को भी सिखाऊं, तेरी बादशाही में बड़े कामों को करूं। खुदावंद से मांगते जाएं, कहते जाएं, खुदावंद आज मुझे अपने कलाम से शिफा बख्श, आज मुझे अपने कलाम से पाक कर, आज खुदावंद मेरी प्यास को बुझा। खुदावंद आज जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मुहैया कर, क्योंकि तूने कहा है तो अपने मुंह को खोलेगा तो मैं इसे भर दूंगा। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के वसीले से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के लिए ज़ोरदार तालियां। पाकरू को ऑनर करते हैं जो हमारा इलाही उस्ताद है और हमें सिखाता है, और हर दफ़ा में वो हमसे बात करता है जब भी हम अपनी प्यास को जाहिर करते हैं। हालेलुया। एक बात याद रखें कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है। किसी के पास 2-3 ज़िंदगियां हों? एक ही है ना, ज़िंदगी एक ही है। एक ही दफ़ा जो है वो हम इस दुनिया में आए हैं, और अगर यहाँ से चले गए उसके बाद कोई मौका नहीं है। ये बात आज याद रखें, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर आया है उसने वापस भी जाना है। और खुदावंद के कलाम में भी ये लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि ये जो वक्त खुदा ने हमें दे दिया है, इसको गनीमत जानते हुए हमने जो वक्त गुजारना है वो खुदावंद की मर्ज़ी में गुजारना है, खुदा की मर्ज़ी में वो वक्त गुजारना है। मैं आपको एक छोटा सा इसको समझाने के लिए एक बात बताती हूँ। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने, अगर कोई एक शख्स है, उसने एक कंपनी में जॉब की है, ठीक है। जब जॉब की है तो कंपनी ने कहा है कि हम आपका ट्रांसफ़र जो है वो मरी में कर देते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो आपकी ड्यूटी जो है वो मरी में होगी, तो आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है वो वहाँ पर जाएं। हम आपको वहाँ पे रिहाइश भी देंगे, वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो हम आपको वहाँ पर देंगे। और वो बंदा यहाँ से बहुत अच्छी जॉब करता हुआ जब वहाँ पर चला गया तो वो मरी में जाकर सिर्फ खूबसूरत नज़ारों में गुम हो जाए और बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करने लग जाए, और वो काम जो उसको कंपनी ने दे के भेजा है वहाँ के लिए वो उसको भूल जाए और कि कर लेंगे, अभी मेरी तो 25 साल सर्विस है, अभी तो मेरी 15 साल है या 20 साल है, कर लेंगे, और अब उसको भूल जाए और अपने बीवी बच्चों में, अपनी खुशियों में वो गुम हो जाएगा, तो जो है वो क्या है? उसका भी नुकसान है ना कि नहीं है? क्या कंपनी का कोई नुकसान है? कंपनी का भी है और उसका भी है।
तो इसी तरह से जब खुदा ने हम पर ट्रस्ट करके भेजा इस दुनिया में, तो हम क्या करते हैं? इस दुनिया में आके इस दुनिया की रंगीनी में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि किसी ने हमें यहाँ पर किसी मकसद के लिए भेजा हुआ है। वैसे नहीं भेजा हुआ। हर एक ज़िंदगी जो है वो बामकसद आई है इस दुनिया में। कोई ये मत सोचे कि मेरा कोई मकसद नहीं है दुनिया में, मैं तो फालतू हूँ। कोई एक छोटा कीड़ा जो है वो भी फालतू नहीं है अगर खुदावन ने बनाया हुआ है। समझ आ रही है? एक दिन किसी ने पूछा मच्छर से कि तुझे खुदावन ने पता नहीं क्यों बनाया, तेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तू काटता है लोगों को, बीमारियां फैलाता है, तुझे तो नहीं बनाना चाहिए था। तो मच्छर कहता है कि अगर मैं ना बनता तो मकड़ी की खुराक कौन होता। तो हर कोई जो है वो किसी ना किसी तौर पर जो है वो बनाया गया है। हमें लगता है कि ये फालतू है, ये भी फालतू है, ये वाला एनिमल फालतू है, ये इंसान फालतू है, इसका नहीं होना चाहिए था, मेरे 4 बच्चे हो गए हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, अब 5वां जो है ये तो फालतू में खुदा ने भेज दिया, ये आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वही बच्चा उन सबसे ज़्यादा भी शायद कॉलिंग चूजन वन हो वो। क्योंकि बहुत दफ़ा हमें लोगों से सुनते हैं ना कि इस वाले बच्चे को मैंने बहुत कोशिश की कि ये पैदा ना हो, बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत सारे ये किया, लेकिन फिर भी ये बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब खुदा का जलाल जाहिर करता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो फालतू नहीं है। और हमें अगर खुदावन ने भेजा है और हम पर ट्रस्ट करके भेजा है, हम पर इत्माद करके खुदा ने भेजा है, अगर आकर हम अपने बच्चों में खो जाते हैं, अपने काम काज में खो जाते हैं, ये नहीं खुदावन ने कहा कि आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं करनी या उनकी परवरिश नहीं करनी या अपने काम काज नहीं करना। काम काज भी करना है, बच्चों को भी की तरबियत भी करना, बच्चों को पालना भी है, लेकिन जो खुदा का वक्त है वो खुदा को देना है। खुदा ये चाहता है। हालेलुया। जब चर्च का वक्त है तो चर्च में टाइम गुजारना है। जिस दिन रोज़े का दिन है उस दिन रोज़े में वक्त गुजारना है। कितने लोग रोज़ा रखते हैं? अच्छी बात है। आज देखते हैं खुदावन के कलाम में से कि खुदावन क्या कहते हैं। योएल 1 बाप उसकी 14 आयत पढ़िएगा। अगर तो आपने जल्दी से निकाल ली हैं तो पढ़ें, अदरवाइज मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। चौदह आयत, योएल 1 बाप और उसकी 14 आयत। ठीक है। एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशीरों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। आमीन जी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो। अब अगर रोज़ा इम्पोर्टेंट ना होता तो खुदा का बंदा जो है वो हमें ये ना कहता कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, यानी एक दिन ठहराओ। हफ्ते में कम से कम एक रोज़ा होना चाहिए। क्या फ़ायदा है रोज़े का? रोज़ा क्या चीज़ है? सिस्टर ज़ूबिया, आप प्लीज़ इसको देखें ना। अच्छा, मैंने बहुत देखा है कि आपके बच्चे खुद ही शोर कर रहे होते हैं, आप आराम से बैठे रहते हैं, और अगर कोई दूसरा भी उसको चुप कराएगा तो फिर आपको बुरा भी लगेगा कि मेरे बच्चे को कुछ कहा है। तो आप खुद से देखें कि कलाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी गहरी बातें हैं जो खुदावंद उस टाइम में कर रहे होते हैं। अब देखें, जब कोई बड़ा आया होता है घर में, कोई मेहमान या कोई बड़ी हस्ती आई होती है ना, तो हम अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं कि नहीं नहीं, इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने सुननी है गौर से। ठीक है। तो इस टाइम में मैं ये नहीं कहती कि बच्चे ना आएँ, क्योंकि जहाँ पर माएँ हैं वहाँ पर बच्चे हैं, वहाँ पर आएंगे। लेकिन हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखते जाएं साथ में कि मेरा बच्चा शोर कर रहा है, किसका कर रहा है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और इस तौर पे मुझे भी बार बार जो है वो ये ना कहना पड़े कि आप अपने बच्चे को पकड़ें, आप अपने बच्चे को जो है वो देखें, बल्कि आप अपने बच्चों को साथ लाए हैं तो साथ में इनको साथ साथ देखते भी जाएं। ठीक है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो। अब रोज़ा जो है वो हमें हम्बल करता है, हलीम करता है। कलाम में लिखा है कि खाकसर बनकर जो है वो उसके हजूर में, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम देखते हैं
पुराने अहदनामे में जब जितने भी लोगों ने रोज़ा रखा, लिखा उन्होंने टाट ओढ़ा, ठीक है, उन्होंने जो है वो अपने आप को खाकसार बनाया, अपने ऊपर खाक जो है वो डाली है, टाट ओढ़ा है। और अगर हम देखें तो जब नैनवा के शहर की मनादी हुई यूना के दौरान में, तो देखें वहाँ पर उन्होंने अपने जानवरों को भी रोज़ा रखवाया। तो हमने मुर्गी को क्या रोज़ा रखवाना, हम तो खुद नहीं रखते, तो हमारी मुर्गी या हमारी बकरी क्या रोज़ा रखेगी। तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावन जो है वो ने उन पर रहम किया और खुदावन जो है वो अपना अजाब नाजिल करने से क्या आया, बाज आया। किसकी वजह से? रोज़े की वजह से। और रोज़े के अंदर जो उनकी खाकसारी थी, जो उनकी हम्बलनेस थी, हलीमी थी। सो रोज़ा जो है वो हलीम करता है हमें। लेकिन अगर रोज़ा रख के हम हलीम नहीं हो रहे तो उस रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा ईमान है कि जब आप रोज़ा रखते हैं ऑटोमेटिकली हलीमी आपके अंदर आ जाती है। प्रेयर करने वाले, रोज़ा रखने वाले, कलाम पढ़ने सुनने वाले, खुदा के घर आने वालों की लाइफ में ऑटोमेटिकली खुदावंद उन चीज़ों को जारी करता जाता है। जो चीज़ें हमसे नहीं भी होती, खुदा जो है वो खुद से ही हमारी ज़िंदगी में करना शुरू कर देता है कि ये मेरा बच्चा ये नहीं कर पाता। हम कब अपने बच्चों की मदद करते हैं? जब वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते, तो फिर हम उनकी हेल्प करते हैं कि ठीक है इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसी तरह से खुदा बाप हमारा बाप है, जब हमसे कोई काम नहीं होता तो वो हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो इसलिए खुदा कहता है कि ज़रूर 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 जो है वो एक दिन जो है वो रोज़े के लिए ठहराएं। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बीपी का मसला है, शुगर का मसला, इसलिए हम रोज़ा नहीं रखते। तो आप स्टार्ट में थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करें। मेरा ईमान है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखने वाले होंगे, आपका बीपी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। ईमान के साथ रोज़ा रखें कि मुझे ये बीपी, ये शुगर मेरे रोज़े के दौरान में मेरी बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं पाएगा। रोज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी। और अगर जब रोज़ा नहीं रखते तो हम जिस्मानी तौर पर भी मोटे हो जाते हैं और हमारी रूह भी मोटी हो जाती है, जो नज़र नहीं आती लेकिन वो बहुत मोटी हो जाती है। इसलिए जब रूह को कलाम सुनाया जाए या कोई बात बताई जाए तो रूह की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उसकी जो चमड़ी है उसके ऊपर चर्बी आ गई होती है। एक जगह बाइबल में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे दिलों पे चर्बी छा गई है। इसका मतलब है रूहानी तौर पर भी चर्बी जो है वो आती है, हमारी रूह के ऊपर भी चर्बी जो है वो आती है और बॉडी के ऊपर भी चर्बी आती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। रूह के फलों में एक फल है सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी। तो रोज़ा एक्चुअली इसी को ही बोलते हैं। रोज़े का मतलब ही यही है, परहेजगारी, परहेज करना। उस हर वो शख्स जिसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, खाने पे खाना दे के एकदम से जो है वो खाने की फ़ौरन से पड़ना जाना, इसका मतलब है कि वो क्या है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। और मैंने एक दफ़ा में ये भी बताया था कि जितना आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है उतनी आप स्पिरिचुअल भी हो। अगर रोज़ा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो स्पिरिचुअल नहीं हो। सिर्फ रोज़ा रखने की वजह से हम स्पिरिचुअल नहीं होते, क्योंकि रोज़ा हमारी एक्सरसाइज है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को मेंटेन रखता है। जैसे हम फिज़िकली जो है वो खाना खाते हैं तीन टाइम में, तो हम साथ में क्या करना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज ज़रूरी है खाना खाने के बाद। ऐसे ही है। और जो लोग तीनों टाइम खाना खाते हैं लेकिन वो वॉक पे नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जब रूहानी तौर पर हम चाहते हैं कि हम मोटे ना हो, तो ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं। रोज़ा, दुआ, कलाम, खुदा के घर में आना, अपने बीजों को बोना, ये सारी हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को मेंटेन रखती हैं। हालेलुया। कोई एक चीज़ भी जो है वो हम छोड़ नहीं सकते कि ठीक है मैं तो रेगुलर प्रे तो करती हूँ, रोज़ा मुझसे नहीं रखा जाता। अक्सर में हम लोगों से कहते हैं ना रोज़ा रखें, तो वो कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखा जाता। और मैंने ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनकी उम्र 60 साल 40 साल भी है, और उन्होंने कहा हमने पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी रोज़ा नहीं रखा, एक दफ़ा भी 40 सालों में। तो आप देखें उनकी रूह का क्या हाल होगा। और लड़कियों को वैसे देखें तो डाइटिंग का बहुत शौक होता है कि डाइटिंग कर लें, तो रोज़े की तरफ नहीं है। लिखा है कि अगर तू गुनाह करके मुके खाते तो क्या फ़ायदा। जिस्मानी चीज़ों के लिए हम मेहनत करते हैं,
तो रूहानी चीज़ों के लिए क्यों नहीं करते? वही आप रोज़े में रहें, आपकी ऑटोमेटिकली डाइटिंग हो जाएगी। लेकिन ये सोचकर रोज़ा ना रखें कि मैंने थोड़ा स्मार्ट होना है, बल्कि अपने आप को हम्बल करने के लिए कि मुझे खुदावंद के हजूर में जाना है, रोज़ा रख के मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारना है, और मैंने जो है वो खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए मैं रख रही हूँ, और मेरी रूह के लिए, ताकि मेरी रूह जो है वो मेंटेन रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मत्ती की अंजील में कहा है, निकालिएगा 6 बाब 16 आयत में लिखा हुआ है, 6 बाब 16 आयत मत्ती की अंजील। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इससे पहले लिखा हुआ है कि शुरू वाली आयत में पहली में, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। अब देखें, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि रोज़े का बदला भी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन किस रोज़े का बदला मिलेगा? क्योंकि अगर आप भूखे रहे हैं और उसका कोई रिवॉर्ड या कोई उसका बदला ही आपको नहीं मिला, तो क्या ज़रूरत है ऐसे भूखे रहने का? कलाम में लिखा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप जो है उस रोज़े का बदला देगा तुम्हें जो तुमने पोशीदगी में रखा है, और कुछ पर्पस के लिए भी रखा है। ठीक है, सिर्फ उस वक्त में नहीं कि अगर मुश्किल आ गया तो रोज़ा रख लो, चलो जब रोज़े में ठहर जाओ। नहीं, लिखा हुआ है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करो। मुसीबत के लिए नहीं कि मुसीबत आ गई है तो रोज़ा रख लो, शुरू हो जाओ। नहीं, तब आपसे तब भी रोज़ा नहीं रखा जाएगा अगर मुसीबत भी आ गई है तो। इसलिए जब आस्तर का वाक़या देखते हैं तो यहूदी लोगों में ये चीज़ थी कि वो रेगुलर रोज़े रखने वाले लोग थे। ये नहीं कि एकदम से उन्होंने रोज़े का ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं था। वो रोज़ा जानते थे कि रोज़ा क्या चीज़ है और रोज़े की क्या वैल्यू है और रोज़ा क्या कुछ कर सकता है। बंधन जो है रोज़े के थ्रू टूटते हैं। हालेलुया। तो खुदावन कह रहे हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत को उदास ना बना, लोग तुझे ना जाने कि इसने रोज़ा रखा हुआ है। ठीक है, और ना ही खुशी खुशी से बताओ आज मैंने रोज़ा रखा है, आज मेरा रोज़ा है। ठीक है, कई जगह पे आपको बताना होता है, कई जगह पे नहीं बताना होता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आपने रखा उसको दिल में रखते हुए और अपनी जैसे आपने डे मुकर्रर किया हुआ है उसको रखने के लिए आप रोज़े को उस दिन में ज़रूर रखें। आज खुदावंद जो है वो रोज़े के बारे में ज़ोर दे रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो रोज़ा नहीं रखते या पहले से कभी नहीं रखा, अब से जो है, क्योंकि कलाम सुनने के बाद जो है वो आपने सुना है तो खुदावंद कहता है उसको उस पर अमल भी करो। तो रोज़ा रखना है, और लिखा हुआ जब तू रोज़ा रखे, इसका मतलब है कि कोई ये कंडीशनल नहीं है, रोज़ा मस्ट है कि रोज़ा रखना है। यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू रोज़ा रखे। ठीक है, अपना मुंह नहीं बिगाड़ना। फिर लिखा अपने सर पे तेल डालना है। ठीक है, मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। और ये भी नहीं कि रोज़ा खोलते वक्त इधर पकोड़े, इधर समोसे, और इतनी जो सारी दिन की फैट्स से हमने थोड़ी सी गुंजाइश निकाली थी वो सारी उसी टाइम में पूरी कर ली। ऐसा भी ना करें। हेल्दी चीज़ें, मुनासिब चीज़ें और तंदुरुस्ती के लिए चीज़ें जितनी भी हैं उनको लें उस टाइम में, और अच्छे से उसको अपने रोज़े को जो है वो खोलें, वरना कोई फ़ायदा नहीं उसका। फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ वैसी की वैसी ही रहेगी। फिर सेल्फ़ कंट्रोल तो कोई नहीं, जो सुबह नहीं खाया वो हमने रात में सारी कसर पूरी कर ली। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, रोज़ा खोलते वक्त भी मद्देनज़र रखें चीज़ों को। ठीक है, फिर हफ्ते में ज़रूर एक रोज़ा रखें, और इसलिए रखें कि मैंने हम्बल होना है, मैं हलीम हो जाऊं। क्यों मुझे गुस्सा आता है, गुस्से के लिए रोज़ा रखें। हसद क्यों मुझे होता है,
मुझे क्यों बुरी लगती हैं चीज़ें, मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे ही जो है वो चीज़ें मुश्किल क्यों लगती हैं, या मेरे ही घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, या मेरे ही घर में बीमारी क्यों है। इन सब चीज़ों के सवालात को रोज़े के साथ खुदा के हुजूर लेकर जाएं, तो खुदावंद से मांगे तो खुदावंद ज़रूर जो है वो हमारे लिए करेगा। हालेलुया। और पोशीदगी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको पहले भी इसका कि सिक्रेटिव रहें, अपने रोज़े को सीक्रेट रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप सिखाने वाले हैं और आपके आगे भी कुछ लोग हैं जिनको आप टीच करते हैं, उनको आप ज़रूर बताएं कि मैं भी रखती हूँ रोज़ा, इसलिए आप भी रखें, ठीक है। और आपका रोज़ा उनसे ज़्यादा फिर होना चाहिए। आप अगर प्रेयर्स करने वाले हैं तो आपकी प्रेयर उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सिखाने वाला उनसे आगे हो, अगले लेवल पे हो और फिर दूसरों को सिखाए। हालेलुया। सो अपने आंखों को बंद करें और आज खुदावंद से जो है वो ताकत मांगनी है रोज़े के लिए स्पेशली, ताकि क्यों जिस दिन मैंने रोज़ा रखना उसी दिन क्यों मेरे सर में दर्द होती है, उसी दिन ही क्यों जो है वो मुश्किल आती है, उसी दिन जो है वो क्यों मेरे सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता कि मैं कहती हूँ कि नहीं आज तो ये चीज़ मेरी फेवरेट बनी हुई है तो इसलिए आज रहने देती हूँ। ऐसे नहीं, बल्कि अपने आप में ये चीज़ को देखें कि मैंने अपने आप में सेल्फ कंट्रोल पैदा करना है, हम्बल करना है मैंने अपने आप को। सब थोड़ी देर के लिए प्रे करें और खुदावंद से आज तकवीयत मांगे। वो लोग जो रोज़ा नहीं रख पाते आज अपने लिए ताकत मांगे, कुव्वत मांगे, ज़ोर मांगे और सब्र मांगे कि खुदावंद मुझे सब्र करना सिखा। रोज़े का टाइम हो भी जाए खोलने का तो भी मुझे ऐसे पता ही ना चले कि इतना टाइम हो गया है और मुझे महसूस ही ना हो। इतने मेरे अंदर तू बर्दाश्त और सब्र और सेल्फ कंट्रोल बख्श दे। जब आप खुदावंद से मांगेंगे तो वो ज़रूर देगा। और दूसरों के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं, दूसरों के लिए भी रख सकते हैं, दूसरों के मकसद के लिए रोज़ा रख सकते हैं। शायद वो शख्स ना जानता हो कि आपने उसके लिए रोज़ा रखा है, लेकिन इसका अजर खुदावंद आपको देगा। और ना ही जताएं कि मैंने तुम्हारे लिए रोज़ा रखा है। खुदा बाप हम आपका शुक्र करते हैं जो आप हमने सिखाया है। हम खुदावंद अपने चेहरों को उदास ना बनाएं, अपने सर पे तेल डालें, अपने मुंह को धोएं और खुदावंद सिक्रेटिव रहकर रोज़ा रखें। जैसा रोज़ा तुझे पसंद है, जैसी हलीमी खुदावंद तुझे पसंद है, तेरे कदमों में खाकसारी के साथ खुदावंद झुकें। कलाम में लिखा है कि खाकसर बनकर दुआ करोगे तो मैं आसमान से सुनकर तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करूँगा। खुदावंद एक के लिए बरकत चाहती हूँ, जितने लोगों ने कलाम को सुना है बाबरकत हो यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन।